दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण स्तर से परेशान केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को स्वीकार किया कि उन्हें राष्ट्रीय राजधानी आने का मन नहीं करता। इसके पीछे की वजह बताते हुए उन्होंने कहा कि दिल्ली में उन्हें अक्सर संक्रमण हो जाता है। एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नागपुर से सांसद गडकरी ने कहा कि दिल्ली शहर ऐसा है कि मुझे यहाँ रहना पसंद नहीं है। यहाँ प्रदूषण के कारण मुझे संक्रमण हो जाता है। उन्होंने कहा कि हर बार दिल्ली में आते हुए ऐसा लगता है कि दिल्ली जाना चाहिए कि नहीं, इतना भयंकर प्रदूषण है। गडकरी ने सुझाव दिया कि प्रदूषण को कम करने का सबसे अच्छा तरीका जीवाश्म ईंधन की खपत को कम करना है। आज मंगलवार यानी 30 दिसंबर को दिल्ली के निवासियों ने हवा की गुणवत्ता में थोड़ा सुधार देखा। सुबह वायु गुणवत्ता सूचांक AQI 274 पर था, जो लगातार तीसरे दिन राहत का संकेत है। दिल्ली वासियों के लिए दिसंबर की शुरुआत नवंबर की तुलना में अपेक्षाकृत आसान नहीं है। नवंबर में महीने के ज्यादातर दिनों में वायु प्रदूषण का स्तर काफी अधिक था। सुप्रीम कोर्ट ने भी प्रदूषण को लेकर सख्त रुख अपनाया हुआ है और गुरुवार को सुनवाई होगी। तो मैं आपको क्या बताऊं, ये शहर ही ऐसा है तुम्हारा कि यहाँ रहना भी इच्छा नहीं होती। मैं 2 दिन आता हूँ तो पूरा इन्फेक्शन हुआ। मैं 2 घंटे प्राणायाम करके आया। मुझे हर बार दिल्ली में आते हुए ऐसा लगता है कि जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। इतना भयंकर पोल्यूशन है। और इससे एक रिपोर्ट में आया कि हर दिल्ली वाला अपना 10 साल का लाइफ कम कर रहा है। और फॉर्चुनेटली लोगों में इसके धोखे के बारे में जितना अवेयरनेस चाहिए उतना नहीं है। तो अब प्रॉब्लम यह है कि इन सब कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम में what is to be the best policy by which we can resolve all this issue, that is exactly $1 million question to all of us. तो पहली बात तो ऐसी है कि हम आज की जो जो परिस्थितियां उसमें हम 22 लाख करोड़ रुपए के इंपोर्ट को हम समाप्त कर सकते हैं। पर प्रॉब्लम इस देश का ऐसा है कि मैं खेती करता हूँ, हमारे यहाँ जानवर जो होते हैं वो एक लाइन से नीचे मुंडी करके चलते हैं, तो वो इधर उधर नहीं देखते। तो सरकारें वगैरह भी ऐसी चलती है, बॉस इज ऑलवेज करेक्ट, कौन सिखाएगा बॉस को, तो वो ऐसी चलते रहती है। तो वो प्रॉब्लम है कि आउट ऑफ बॉक्स जब कुछ बातें होती है उसको कन्विंस करने के लिए जिंदगी के अनेक साल खराब होते हैं। और मैं उनमें से 2004 से अल्टरनेटिव फ्यूल और बायो फ्यूल की बात कर रहा हूं और मुझे कन्विंस करते करते अब 20 साल चले गए। आधी जिंदगी इसमें खराब हुई कि ये कैसे हो सकता है। पहली बात तो ऐसी है कि ये संभव है। कुछ बातें दिल्ली वालों से रिलेटेड है, कुछ बात देश वालों से रिलेटेड है। पहली बात ऐसी है कि पेट्रोल, डीजल और गैस इकोनॉमी जो है इसका अल्टरनेटिव हम दे सकते हैं। और ये देने में ONGC के साहब यहाँ आए हैं। मैं ईरान में था, वहां इन्होंने मैं और प्रधानमंत्री साथ में थे, ईरान के प्रेसिडेंट को मिले थे। फरदा भी क्या कुछ तो भी नाम था उसका। एक बहुत बड़ा इन्होंने वहां एक पेट्रोलियम के इसके लिए बहुत बड़ा ONGC विदेश का लिया था। वो विवाद चल रहा था, झगड़ा, तब वो बात थी। तो ये पूरे वर्ल्ड में गैस ढूंढने के लिए इधर उधर जा रहे हैं और करार कर रहे हैं बाहर से लाके। पर हमारे देश में सेल्फ रिलायंस के लिए उतना नहीं हुआ। अब पहली बात यह है कि ये हो सकता है क्या। तो मैं जो कुछ बोल रहा हूं वो तो मैं तो प्रैक्टिकली अभी मैं आज हाइड्रोजन की गाड़ी में बैठ के आया हूं यहाँ। तो मैंने दिखा राजीव को कि ये गाड़ी हाइड्रोजन की वर्ल्ड की पहली गाड़ी है जिसका नाम है मिराई। मिराई ये जापानी वर्ड है। मिराई मीन्स फ्यूचर। और ये गाड़ी जो है मर्सिडीज जैसी अच्छी है। आपको मौका मिले तो आप देख लीजिए।